हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 4 हिंदी कोमपल अध्याय 21 बरगद का पेड़। ये एक कहानी है, हम पढ़ेंगे। बहुत पहले की बात है, तब जानवर, पेड़ और लोग आपस में बातचीत कर सकते थे। यानी बहुत समय पहले की बात है कि जब जानवर, पेड़ और आदमी सब आपस में बातचीत कर सकते थे। उस समय एक छोटा सा गांव था। उसके पास हरे भरे मैदान में एक बरगद का पेड़ था। यानी उस समय में एक छोटा सा गांव था, उसके पास हरे भरे मैदान में एक बरगद का पेड़ था। वह एक विशाल और मजबूत पेड़ था। यानी विशाल यानी बड़ा और मजबूत पेड़ था। उसके पत्ते इतने मोटे और घने थे कि उनमें से सूरज की एक भी किरण नहीं निकल सकती थी। यानी उस बरगद के पेड़ के पत्ते इतने मोटे और घने थे कि सूरज की किरणें यानी प्रकाश उसके आर पार नहीं हो सकती थे। गर्मी के धूप में लोग अक्सर इस पेड़ की छांव में रुककर आराम करते और पेड़ों से थोड़ी देर बातचीत करते थे। जब गर्मी की मौसम होती थी तो जितने भी लोग उधर से आते जाते थे, उस पेड़ के पास छांव में रुककर आराम करने के लिए उस पेड़ से थोड़ी देर बातचीत भी किया करते थे। एक दिन एक गड़ेरिया गड़ेरिया यानी जो भेड़ जो चराते हैं प्यारे बच्चों, गड़ेरिया बालक शंकर उस पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। यानी एक गड़ेरिया बालक जिसका नाम शंकर था, उस पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। सारा दिन धूप में घूमने से वह थककर पस्त हो गया था। यानी सारा दिन इधर उधर घूमने से वे थककर पस्त हो जाने का अर्थ हुआ बहुत ज़्यादा थक गया था। हवा के हल्के हल्के झोंके उसके थके शरीर को आराम पहुंचा रहे थे। यानी जब थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी तो उस हवा की झोंके उनके शरीर को आराम पहुंचा रही थे। उसे नींद आने लगी। वह सोने के लिए लेटा ही था कि अचानक उसकी निगाह पेड़ की टहनियों पर पड़ी। यानी सोने के लिए लेटा ही था कि अचानक उसकी निगाह पेड़ की टहनियों पर पड़ी, जो कि ये बरगद का पेड़ है। और ये सोने के लिए लेटा ही था और ये जो देख रहा है पेड़ की टहनियों पर पड़ी। जब उसने बरगद को छोटे छोटे फलों को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने बड़े पेड़ के इतने छोटे छोटे फल यानी फूल और फल। उसने तिरस्कार से कहा। यानी जब ये लेटकर देखा इसकी टहनी को तो उसने देखा कि इतने बड़े पेड़ के छोटे छोटे फूल और फल। उसने तिरस्कार से यानी कि नीची दृष्टि से देखा। बरगद का पेड़ यह बात सुनने के बाद भी चुपचाप रहा। यानी जब उसको यानी कि बुराई ये नहीं किया कि इतना बड़ा पेड़ होते हुए भी इसका फूल और फल इतना छोटा छोटा है, यह बात बरगद का पेड़ सुनने के बाद भी चुपचाप रहा। उसने अपने पत्तों को हिलाकर हवा की एक मधुर लोरी पैदा की। यानी कि उसने फिर अपने पत्तों को हिलाकर हवा के साथ मधुर लोरी पैदा की। लड़का जल्दी ही खराटे भरने लगा। यानी पेड़ जब क्या हुआ, हल्के से हवा को साथ मधुर लोरी सुनाने के साथ साथ उस लड़के को खराटे का नींद यानी कि नींद गहरी आ गई। टप, एक छोटा सा फल ठीक शंकर के माथे के बीच आकर गिरा। यानी फिर उसने खराटे की जब नींद ले रहा था, यानी लिया ही था कि टप सा एक छोटा सा फल ठीक शंकर के माथे के बीचों बीच आकार गिरा। वह एकदम झटके से उठा हूँ। जब मुझे नींद आ रही थी तभी यह होना था। ये शंकर ने बोला कि जब मुझे अच्छी नींद ही आ रही थी तो भी ये गिरना था। वह फल को उठाते हुए बड़बड़ाया। जब वे फल जो गिरा बरगद पे से तो वे ने क्या किया,
उठाते हुए बड़बड़ाया। तभी उसे एक हल्की हंसती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। तभी उसे क्या लगता है, हल्की सी हंसती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। चोट लगी क्या? पेड़ ने पूछा। पेड़ पूछा कि क्या तुम्हें चोट लगी क्या? नहीं, पर तुमने मेरी नींद तोड़ दी। पूछा कि चोट लगी क्या, तो बोला नहीं। लेकिन क्या बोला, शंकर जो गडेरिया बालक था वह बोला लेकिन मेरा नींद तोड़ दी। तुम मुझ पर इसलिए हंसे थे ना कि मेरे फल छोटे हैं। यानी कि जो तुमने हंसा कि इतने बड़ा पेड़ होने के बावजूद इसका फूल और फल छोटा है, तुमने हंसा था ना? हाँ, मैं हंसा था। फिर ये बोला कि हाँ, मैं हंसा था। पेड़ फिर हंसा और बोला, मेरे दोस्त, अगर मेरा फल नारियल जितना बड़ा होता और वह तुम्हारे सिर पर गिरा होता तो सोचो तुम्हारे सिर का क्या हाल होता। फिर बोला कि मेरे दोस्त, अगर मेरा फल नारियल यानी नारियल का जो फल होता है इतनी बड़ी यानी थोड़ा बड़ा आकार का होता है, वह अगर तुम्हारे सिर पर गिरा होता तो सोचो तुम्हारा सिर क्या होता। शंकर यह सुनकर चुप हो गया। उसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था, यानी शंकर ने इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। वह बोला, अच्छा बरगद दादा, मुझे कुछ और बताओ। फिर बोला, यानी बरगद जो पेड़ था, अच्छा बरगद दादा, मुझे और कुछ और बताओ। सबसे पहले तो अपने आसपास के सभी चीज़ों से दोस्ती करो। ये बरगद पेड़ ने बोला कि सबसे पहले तुम क्या करो, आसपास की सभी चीज़ों से दोस्ती करो। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। पेड़ ने बोला कि हम सभी से दोस्ती करनी चाहिए, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। मधुमक्खियों को ही देखो, उनकी ही मदद से मेरे फूल फलों में बदलते हैं। जरा चिड़ियों को देखो, उनके घोंसले मेरे पत्ते में है। चिड़िया सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों के लिए कीड़े झड़ियों तलाशती है। क्या तुम्हें पता है कि इससे मेरा क्या संबंध है? यानी कि ये बोला कि पेड़ बोला कि हमारे जो पत्ते हैं, पत्ते में घोंसले किया हुआ है। चिड़िया सारा दिन मेहनत करके अपने बच्चों के लिए कीड़े फटिंगे लाती है उसे खिलाने के लिए। इससे मेरा क्या संबंध है? नहीं क्या इलियो यानी इलियो ने मेरे पत्ते खाती है, इसीलिए चिड़िया मेरी दोस्त है। वे तुम्हारी मदद भी करती है। तुम्हारी भेड़ों को पर्याप्त मात्रा में घास और पत्ते चिड़ियों की बदौलत ही खाने को मिलते हैं, क्योंकि चिड़िया घास पत्ते खाने वाले कीड़ों पर नियंत्रण रखती है। आप यह कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। अच्छा बरगद दादा, तो आगे? फिर उसने पूछा कि अच्छा बरगद दादा, इसके बाद आगे क्या है? जरा अपने पैरों को पास देखो, यानी कि तुम अपने पैरों के पास देखो, वहाँ पड़ी पत्तियाँ सड़ जाती है। केचुआ मिट्टी खोदकर बाहर आते हैं। फिर अपने पैर के पास जब देखा तो केचुआ मिट्टी खोदकर बाहर आते हैं और उन्हें खाते हैं। केचुओं को द्वारा बनाए गए छेदों के जरिए ही मिट्टी में हवा घुसती है, इससे मेरी जड़ें मजबूत होती है। फिर बोला, जो मेरा पत्ता गिरता है वह सड़कर जब केचुआ उसे छेद करती है तो छेद के माध्यम से मिट्टी में हवा घुसती है, उससे हमारी जड़ें मजबूत होती है। मजबूत जड़ों के कारण मैं खुद मजबूत होता हूँ, और जब मेरी जड़ मजबूत होता है तो मैं खुद मजबूत होता हूँ। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? फिर बोला, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, अब मैं समझ रहा हूँ। मैं आपसे जो हंसा था उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वे जो बालक था
गडेरिया बालक शंकर वे बोला, अब जो हमने आप पर हंसा था उसके लिए मुझे माफ़ी चाहता हूँ। बरगद दादा, कोई बात नहीं। अच्छा, अब तुम अपने भेड़ों को घर ले जाओ। ये जो तुम्हारा भेड़ है इसे अपने घर ले जाओ। शंकर भेड़ों को घर की तरह हाँकने लगा। फिर जो वो शंकर था वह अपने भेड़ों को घर की तरफ हाँकने लगा और सोचने लगा कि सचमुच हम सब एक दूसरे को बिना जिंदा नहीं रह सकते। फिर वे शंकर जो थे वे सोचने लगा कि हम एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, सब एक दूसरे पे ही आधारित है। जीव जंतु पेड़ पौधे जानवर जितने भी हैं सभी क्या है, एक दूसरे पर आधारित है। हमें किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें सभी चीज़ों से दोस्ती और दया का भाव रखना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिला प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।